कुष्ठ रोग के निर्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहा था पुण्यतिथि पर, आज हमने शपथ ग्रहण किया है जी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर। जी जी। और हर साल हम लोग पुण्यतिथि का कार्यक्रम कुष्ठ रोग के रूप में कुष्ठ रोगियों के लिए मनाते आए जी हैं। जी। तो सर ये अपन अस्पताल बस में करे हैं कि गांव-गांव में भी इस तरह का? गांव-गांव में आशाएं अपने लेवल पर कर रही होंगी। जी जी। ये हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी स्वयं किया। जी जी। और जिसके बारे में हमारे कुष्ठ के लिए जो हमारे कुष्ठ के केसेस की संधारण करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं जी जी। हमारे द्विवेदी जी जी। वो उस तरह से हमको बताया उनने। सर और क्या समझाइश देंगे लोगों को, हमारे चैनल के माध्यम से क्या समझाइश देंगे कुष्ठ रोग से बचाव के लिए, क्या क्या तरीके हैं? कुष्ठ रोग एक तो ऐसी बीमारी है जो हो जाने के बहुत साल बाद प्रकाश में आती है। जी जी। 20 साल का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी होता है कुष्ठ का जो बैक्टीरिया। जी। 20 साल पहले आपको इन्फेक्शन हुआ होगा तो 20 साल बाद आपको लक्षण प्रकट होंगे। जी जी जी। इसमें मुख्य रूप से जो टर्मिनल नर्व्स होती हैं अपनी जो पेरीफेरी में, उसमें सेंसेशन लेस हो जाता है। जी। और उस कारण क्या होता है, जो डिजिटल है जैसी उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, उसके सेंसेशन लॉस हो जाता है। जी जी जी। और धीरे धीरे उसमें क्योंकि सेंसेशन लॉस हो जाता है तो गलाव होने लगता है। गलाव होने लगता है और वो जो व्यक्ति अच्छा खासा रहता है वो मतलब एक तरह से दिव्यांग हो जाता है। जी 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 जी। और सबसे वाली बात यह है कि कुपोषण इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कुपोषण का। जी जी। और ये जो इन्फेक्शन है बहुत साल बाद प्रकट होता है। जी जी जी। तो शासन स्तर पर लगातार कॉलोनियाँ बनाई गई कुष्ठ रोगियों की। जी। और कुष्ठ रोगियों से किसी तरह का भेदभाव ना हो, जी जी। इसके लिए शासन के लगातार प्रयास जारी है। और हमारे सबके और हम सभी कुष्ठ रोगियों को लगातार ट्रीटमेंट देते हैं। जी जी। 6 महीने की थेरेपी होती है हमारी। जी जी। और लगातार सर्वे हो रहे हैं। जी। हर 6 महीने में हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं कि किसी तरह के किसी को बैस तो नहीं है। जी। हमारे यहाँ की आशाएं महिलाओं को देखती हैं, MPW या मेल को देखते हैं। जी जी। कपड़े उतार के अपन देख लेते हैं कहीं किसी तरह का पैस तो नहीं है डिजिटल में। जी जी। या कहीं पीठ वगैरह में। सर सावधानियां क्या रहेंगी इसके लिए? सबसे बड़ी सावधानियां यही है, साफ सफाई से रही है, स्वच्छता सावधानी सबसे बड़ी है। जी जी जी। हर चीज़ का प्रिवेंशन है स्वच्छता। जी जी जी। तो यही निर्देश है, शासन के यही निर्देश है कि स्वच्छता को बनाए रखिए, जिससे इस तरह के रोग नहीं होंगे और रोगियों से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे। धन्यवाद सर। ये आयोजन किया है, क्या क्या किया है? आज जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है जी। और प्रत्येक वर्ष ये पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। जी जी। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के प्रति जीवन समर्पित कर दिया था। जी जी। और दीनहीन गरीबों की सेवा किया था। जी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से पट्टी बांधी, मलहम लगाया और उनकी सेवा की। जी जी जी। और उनको मुख्य धारा में लाया। इसलिए ये संदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया कि कुष्ठ रोगियों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। जी जी जी। पहले तो उनको देखते थे तो अगर वो दीनहीन हुए तो गांव के लोग कह देते अरे दूरे रहो दूरे रहो। जी जी जी। ये अब ऐसा कुछ नहीं है। गांव-गांव में हमारी आशा बहनें हैं। जी जी। और MPW ANM है, उन्हीं के माध्यम से प्रचार प्रसार अभी तक करता है। आप लोगों कितने कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया है अभी तक न्यू केस में 18 रोगियों को चिन्हित किया गया है इस वर्ष। जी जी जी। और 17 रोगियों को छुट्टी दी गई है, उपचार से मुक्ति दी गई है। जी जी जी। इसमें क्या है कि मतलब एक रोगी बस बचा है आपके पास? नहीं, पुराने रोगी भी हैं। अच्छा, पुराने भी हैं। तो उनकी भी देखभाल की जाती है और जितने जल्दी से जल्दी जी ये रोग खोज लिया जाए तो डिफॉर्मिटी नहीं आती, विकृतियाँ नहीं आती। जी 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 जी। और गवर्नमेंट का उद्देश्य, हमारा आपका सबका उद्देश्य यही है कि समाज में बहुत जल्दी छिपे हुए रोगियों को ढूंढ लिया जाए तो विकलांगता नहीं आए। जी जी जी। और विकलांगता को मिटाना है और इस रोग को खत्म करना है, यही शासन का उद्देश्य है। जी जी जी। धन्यवाद। नाम बताएं। मेरा नाम है RR द्विवेदी, NMA सिविल हॉस्पिटल बीजापुर। धन्यवाद।